हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग देख रहे हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड एपीओ के लिए और यह जीके का टेस्ट सीरीज का पार्ट सेकंड है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होना था और 2021 में हुआ है, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते और 7 मेडल मतलब भारत ने जीते हैं और 1 गोल्ड मेडल है, 2 इसमें सिल्वर मेडल हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो यह क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से पूछा जा सकता है और टोक्यो ओलंपिक से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल किसने जीता। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल। टोटल भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो देखिए, अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन हो गया है और वहाँ पर जो भारतीय फंस गए हैं उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम है? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, आपके लिए सारे कवर करवाए जाएंगे। तो ऑपरेशन देवी शक्ति इसका नाम है। अफगानिस्तान आपने सुना होगा, अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती है, उसके लिए फेमस है और वहाँ पर जो हींग वगैरह की खेती भी होती है। और अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब चौतरफा है, लैंड लॉक्ड है, मतलब भू आबाद देश है, इसके आसपास कहीं भी समुद्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला स्मार्ट टावर लगा है। भारत का जो पहला स्मार्ट टावर है वो लगा है दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट टावर लगा है। जो भी इस क्वेश्चन पहला होता है उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप याद रखिए भारत का पहला स्मार्ट टावर कहाँ पर लगा है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह उत्तराखंड एपीओ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। और जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भारत में, वो भी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। नेक्स्ट है, और यह क्वेश्चन भी बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया। तो विश्वनाथन आनंद को पहली बार यह दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभिजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभिजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। तो कब की है? क्वेश्चन बन सकता है 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त या 17 अगस्त। तो 14 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष विभिजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा कब की। तो 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और 14 अगस्त को विभिजन विभीषिका स्मृति दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। देखिए, 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है यह सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, और 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस मनाया जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो पुरुष हॉकी टीम है उसने इसमें जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो जर्मनी को हरा दिया था और 41 साल बाद ऐसा हुआ है। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने कब मेडल जीता, यह क्वेश्चन बनेगा एपीओ में। तो 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में इससे पहले मेडल जीता था। उसके बाद अब 41 साल बाद, जी हाँ दोस्तों, 41 साल बाद 41 ईयर बाद मेडल जीता है। नेक्स्ट है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक के लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन हैं जो वो नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक के लेखक हैं, जो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बन गया है। भारत का पहला जो रेलवे जोन बना है जो पूरी तरीके से विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रीफाइड हो गया है वो है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। पश्चिम मध्य रेलवे जोन है, यह पूरी तरीके से विद्युतीकरण इसका हो गया है। नेक्स्ट है, सुएज नहर में किस देश का मालवाहक जहाज फंस गया था। सुएज नहर काफ़ी चर्चा में थी। सुएज नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, वहाँ पर ताइवान का मालवाहक जहाज फंस गया था। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ का मालवाहक जहाज सुएज नहर में फंस गया था। यह काफ़ी हाईलाइटेड हुआ था
और सुएज नहर, पनामा नहर, ये सब आप जानते हैं। तो सुएज नहर है जो वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, यानी इंग्लिश में रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। कौन सी? सुएज नहर। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो गणतंत्र दिवस 2021 में बांग्लादेश के जो सैनिक दस्ते को शामिल किया गया। और बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष मना रहा है। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था और 2021 में इसे 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं अपनी स्वतंत्रता के। बांग्लादेश से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। बांग्लादेश की जो अंडर 19 क्रिकेट टीम है उसने 2020 में वर्ल्ड कप जीता। इसके अलावा बांग्लादेश से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो भारत ने जो 2021 में पर्यावरण वर्ष मनाने का निर्णय लिया है वो लिया है फ्रांस देश के साथ। भारत और फ्रांस मिलकर पर्यावरण वर्ष मनाएंगे 2021 में। फ्रांस से भारत राफेल विमान भी खरीद रहा है और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन हैं। और फ्रांस ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास किया है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास करने वाला फ्रांस पहला देश है। भारत ने राफेल विमान फ्रांस से खरीदे हैं। फ्रांस यूरोपियन कंट्री है और इमानुएल मैक्रोन राष्ट्रपति वहाँ की चर्चा में है। तो यह क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो एक क्वेश्चन यह बनता है कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? यह क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग। और 2020 में जो फर्स्ट रैंक आई है वो कर्नाटक की आई है। और कर्नाटक के अभी नए मुख्यमंत्री भी बने हैं बसवराज बोम्मई, और वहाँ के नए राज्यपाल भी बने हैं थावर चंद गहलोत। तो कर्नाटक काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने % कर दी गई है? तो बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई विदेशी निवेश को बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई। तो पहले ये सीमा थी 49% तक एफडीआई इंश्योरेंस में हो सकती थी, अब बढ़ा दी है 74 कर दी है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो जापान ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। जापान देश एशिया में आता है। जापान के इससे पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, अब नए बदल गए हैं, ये उसी देश होगा। और जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है अब तो इसका राइट आंसर है फोगाकू। फोगाकू यह सुपर कंप्यूटर विकसित किया है किस देश ने? क्वेश्चन बनता है तो यह जापान ने किया है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो मिताली राज बन गई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। और विश्व की पूछा जाए तो दूसरी। यह क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मतलब इसे कहेंगे राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, तो इसका मुख्यालय पुणे में है। यह क्वेश्चन बन सकता है, कोरोना वायरस चर्चा में है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी पुणे में है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों के मुख्यालय पुणे में है। नेक्स्ट कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा तमिलनाडु के भी नए मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं। तो कर्नाटक के नए बने हैं बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ये देश वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया यूएई। और यूएई ने अभी एक मंगल मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है होप मिशन। तो यूएई काफ़ी चर्चा में है और यूएई इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। और होप मिशन भी किस देश ने लॉन्च किया अगर पूछा जाए तो यूएई ने किया है। और आईपीएल जो 2020 और 21 का पार्ट 2 होगा वो भी यूएई में ही खेला जाएगा। नेक्स्ट है होप मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो ये अभी देखा था यूएई ने ही होप मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट का संबंध है नए संसद भवन निर्माण से, और नए संसद भवन निर्माण हो रहा है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2021 में हुए थे अभी ये टोक्यो यानी जापान में हुए, 2024 के फ्रांस में पेरिस में होंगे, और जो 2032 वाले ओलंपिक गेम होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे।
ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप का मेंबर है और ऑस्ट्रेलिया में ही 2018 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, गोल्ड कोस्ट में जो हुए थे, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चर्चा में है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। और ऑस्ट्रेलिया से एक क्वेश्चन और बनता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस देश ने जीता, किस खिलाड़ी ने जीता। टेनिस ओपन से रिलेटेड है ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट है भारत ने INS सिंधुवीर पनडुब्बी किस देश को दी। तो भारत ने जो INS सिंधुवीर पनडुब्बी दी है यह चर्चा में है, यह म्यांमार को दी है और म्यांमार में आर्मी का शासन हो गया इसलिए म्यांमार चर्चा में है। और एक तूफान आया था जो इसका नाम ताउते है, उस तूफान का नामकरण भी म्यांमार ने किया था। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और भारत म्यांमार से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे। तो यशपाल शर्मा का संबंध क्रिकेट से था। क्रिकेट से क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा। तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा क्रिकेट से IPL से क्वेश्चन बनेंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस चर्चा में है, अभी जनसंख्या और जनगणना भी होनी थी, वो नहीं हो पाई है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर और पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को और इसी वर्ष से मनाने की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी और मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है। तो आई एम नो मसीहा बुक काफ़ी चर्चा में है, यह है सोनू सूद की आत्मकथा। बुक से क्वेश्चन बनेंगे जैसे ए प्रोमिस्ड लैंड किसकी बुक है। तो बराक ओबामा की बुक है जो चर्चा में है। इसके अलावा सुरेश रैना की बुक चर्चा में, तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है और नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं अभी धर्मेंद्र प्रधान। इसके पहले थे रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो थावर चंद गहलोत हैं जो कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं। आपको राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वगैरह जो बनते हैं वो नए जो बने हैं सिर्फ वो ही पढ़ने हैं। जैसे नए राज्यपाल बने हैं 2-3 स्टेट के वो पढ़ने हैं, 4-5 स्टेट के मुख्यमंत्री पढ़ने हैं और 5-6 देश के आपको प्रधानमंत्री पढ़ने हैं। नेक्स्ट है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है। तो कर्णम मल्लेश्वरी और इन्होंने मेडल भी जीता था सिडनी ओलंपिक में। तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट हैं जो वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इजराइल का एक आयरन डोम आपने सुना होगा, एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम चर्चा में है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि आयरन डोम मिसाइल सिस्टम किस देश का है। तो इजराइल का है और इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट। और भारत जो बड़ा मिसाइल है वो इजराइल के साथ साझा करता है। नेक्स्ट है पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 किसने जीती। तो यह पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है क्रिकेट की, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। यह न्यूजीलैंड ने जीती और फाइनल में इंडिया को हराया और यह इंग्लैंड में खेली गई थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती। न्यूजीलैंड ने, फाइनल में इंडिया को हराया। नेक्स्ट है किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया। तो अल साल्वाडोर एक देश है और इसने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट है कौन दुनिया में 100 साल के सबसे बड़े दानवीर बने हैं एक रिपोर्ट के अनुसार। तो ये बने हैं भारतीय मूल के, आपको पता है भारत के हैं, ये बने हैं जमशेदजी टाटा। जमशेदजी जो टाटा हैं ये पिछले 100 वर्ष में सबसे बड़े दानवीर में इनका नाम आया है। नेक्स्ट है अफ्रीका में कहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो अफ्रीका एक महाद्वीप है और अफ्रीका को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है और काफ़ी चर्चा में है। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह का निधन हुआ वह कौन थे। मिल्खा सिंह का निधन हुआ हाल ही में, वो एथलीट थे, मतलब वो धावक थे और उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट निधन हुए उनसे क्वेश्चन बनेगी, मिल्खा सिंह हो या सुंदरलाल बहुगुणा हो, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास किया। तो भारत ने थाईलैंड के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास किया है। थाईलैंड एक देश है और यह साउथ एशियन देश है और साउथ ईस्ट एशिया का यह देश है थाईलैंड। और सफ़ेद हाथी भी थाईलैंड में पाए जाते हैं। और एक और युद्धाभ्यास भारत करता है जैसे सिंगापुर, वो अभी देखेंगे। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ, यानी भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस देश से आती है। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे ज़्यादा भारत में आई है सिंगापुर से, यह क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नए अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया जाएगा।
तो यह है गुजरात। गुजरात में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है UNCTAD की नई महादेशक कौन बनी है, तो यह महिला बनी है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। पहली महिला बनी है जो UNCTAD की नई महानिदेशक बनी है, और इसे अंकटाड भी कहते हैं हिंदी में, वो बनी है रेबेका ग्रिन्सपन। तो रेबेका ग्रिन्सपन अंकटाड की नई महानिदेशक बनी है। इससे पहले WTO की पहली महिला निदेशक बनी थी। WTO से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है किस बॉलीवुड अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया, तो UAE जिसने अभी देखा था होप मिशन लॉन्च किया है UAE ने, और इजराइल में पहला दूतावास खोला है जो खाड़ी देश बन गया है। तो संजय दत्त को UAE ने पहला गोल्डन वीजा दिया है। UAE में ही IPL का पार्ट 2 खेला जाएगा। नेक्स्ट बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो बशर अल असद बने हैं सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति। नेक्स्ट है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो यह भारत में किया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो यह क्वेश्चन बनता है, तो यह होगा कतर में। कतर की राजधानी दोहा है, वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में ही होगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु सरकार ने की है मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा। और जो तमिलनाडु है वहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं MK स्टालिन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ये 3 डेट याद रखिए, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। तीनों इंपोर्टेंट हैं, यह क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट ममता बनर्जी कौन सी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, तो ममता बनर्जी तीसरी बार बनी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी तीसरी बार बनी है। नेक्स्ट है भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर है, तो भारत तथा बांग्लादेश अपने स्वतंत्रता के 50 वर्ष मना रहा है। और अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता था बांग्लादेश ने, भारत को फाइनल में हराया था। और बांग्लादेश से अभी काफ़ी क्वेश्चन बनने हैं, तो बांग्लादेश यह फेनी नदी पर है, भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल। हाल ही में चर्चा रहा दहला बांध किस देश में स्थित है, तो दहला बांध है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान चर्चा में है। अफगानिस्तान अफीम की खेती के लिए फेमस है और एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड APO के। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।